तो बच्चों, एग्जाम देने का समय आ चुका है और सिर्फ आपका नहीं, बहुत से बच्चे, वो क्लास 10th के बच्चे हों, साइंस के बच्चे हों, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हों, सब लगे पड़े हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। फिर आते हैं हम कॉमर्स वाले बच्चे, खास करके 11th क्लास, और हम तो वैसे ही बहुत ज्यादा बदनाम है अपनी प्रिपरेशन को लेकर। कुछ चादर ओढ़े सो रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि भाई हम 11th क्लास में हैं, क्या ही होता है, ज्यादा नंबर लाएंगे, 12th में आराम से बैठकर पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर लेंगे। और ये सोचना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इससे आपके 11th में तो कम स्कोर आएगा ही आएगा और देयर इज हाई चांस कि आपका यही एटीट्यूड रहा तो 12th के अंदर भी आपका स्कोर यही रहे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो आई एम सीरियस, ताकि आपका माइंडसेट एग्जाम को लेकर एकदम चेंज हो सके और मुझे भी हेल्प मिले आप जैसे खास बच्चों के लिए बेहतर वीडियो बनाने। अब अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो और मौज मस्ती से ब्रेक लेकर कुछ इंपैक्टफुल करना चाहते हो, अपने मार्क्स में ग्रोथ करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपके एग्जाम के आखिरी के 1 महीने में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे आपके मार्क्स बेहतर होंगे ही होंगे। इस स्ट्रैटेजी को हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं ताकि हर टाइप का बच्चा इसका फायदा उठा सके और अपने मार्क्स ग्रो कर पाए, चाहे वो वीक बच्चा हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम एक लूप क्रिएट करने वाले हैं। इस लूप के अंदर जो स्टार्टिंग होगी वो होगी प्रीवियस ईयर पेपर से या पास्ट ईयर्स क्वेश्चन से, आप बात कर सकते हो। वहां से हम शुरुआत करेंगे और इसका एंड भी जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर से होगा। अब ऐसा कैसे होगा आप इस वीडियो के अंदर जान जाए। आप बच्चों को अपने वीक पोर्शन, एवरेज पोर्शन और स्ट्रॉन्ग पोर्शन पहचानने हैं। वो कैसे होगा? आपको प्रीवियस 5 साल के पेपर उठाने हैं, PYQs या PYP कह सकते हो आप। वो उठाने के बाद आपको उसके ऊपर काम करना है लगातार 3 दिन। 3 दिन के अंदर आपको ये चुनना है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। सबसे पहले आपको पेपर को पूरा रीड करना है। उस पेपर को या क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आप छांटना शुरू करो अपने वो चैप्टर्स जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, या वो जो सबसे मीडियोकर है, या वो जो सबसे वीक है, जिसके ऊपर में सबसे ज्यादा काम करना है। अब बारी है नेक्स्ट 10 डेज की। सारा खेल यहां पर है। अब आप लोगों ने पता लगा लिया कि क्या आपका वीक पोर्शन है और क्या आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन। स्ट्रॉन्ग पोर्शन जैसे अकाउंटेंसी के अंदर बच्चों को लगता है जर्नल उनका स्ट्रॉन्ग होता है, उनका ट्रायल बैलेंस, उनका प्रोविजन एंड रिजर्व, अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका सिंगल एंट्री, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी के अंदर उनको बहुत अच्छे लगते हैं, वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड ऑल। लेकिन जो मुश्किल चैप्टर है, जो आपका वीक पोर्शन है, जैसे डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो मेजॉरिटी बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगते हैं। यही आपका दुश्मन है, इसी को ही आपने अब स्ट्रॉन्ग बनाना है। और समझते हैं कैसे। आने वाले 10 दिन के अंदर सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत करोगे अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर से। जैसे शुरुआत अगर आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस से कर ली, या शुरुआत अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन से कर ली, या थ्योरी के चैप्टर से कर ली, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है और मैं अच्छे नंबर लेकर आ सकता हूँ। फिर उसके बाद आपको बात करनी है अपने मीडियम चैप्टर की। देखो, जो मीडियम चैप्टर है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट गेम यहाँ पर आपका वर्कआउट करेगा। जैसे मीडियम चैप्टर के अंदर बच्चों को लगता है कैश बुक या GST पोर्शन, या कोई भी आप BST या इकोनॉमिक्स का चैप्टर उठा सकते हो, जो आपका मीडियम चैप्टर है। मीडियम चैप्टर को और प्रैक्टिस करके हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वो हमारे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, जिससे आपका मोरल और कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट अप मारे। फिर आते हैं जो आपके सबसे वीक टॉपिक है। अपना दिन का जो अंत है वो आपने वीक चैप्टर्स को देना है अकॉर्डिंग टू योर, ऑब्वियस सी बात है, जो आपने बाइफर्केशन किया था। तो जैसे वीक चैप्टर के अंदर आप अकाउंटेंसी में फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या आप ले लेते हो फाइनल अकाउंट। तो देखो, सबसे पहले आपको मेरे इस चैनल पर मेरे सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहां मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दी है। तो आपने लास्ट में जब आपका दिन बच जाएगा तो वीक चैप्टर्स को आपने 1 शॉट के थ्रू अपना प्रिपेयर करना। मान लो वो 1 शॉट है 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, तो 1 घंटा आप लोगों ने उस 1 शॉट को, चाहे वो 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, तो वहां पर आप उसको समझने की कोशिश करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहने वाला है लेकिन इंपैक्टफुल रहने वाला है। 1 घंटे के बाद ज्यादा लंबा पढ़ने की नीड नहीं है। 1 घंटे के बाद अपने आप को ट्रीट दो, ब्रेक दो, जाओ घूम कर आओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो लगातार 2, 2.5, 3 घंटे आप मत पढ़ो, इसको ब्रेक में डिवाइड करके करो कि ताकि आपका मन लगा रहे। देखो, ये वाले चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपका शायद पढ़ने का उतना मन नहीं करेगा, लेकिन यही वो चैप्टर्स हैं जो 12th में भी आपकी बहुत मदद करेगा। फाइनल अकाउंट्स 12th में बहुत हेल्पफुल है। आप यकीन मानो, रेक्टिफिकेशन हो गया, आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर हो गया, BRS हो गया, ये बहुत मदद करेंगे आपको आगे जाकर। तो इन चैप्टर को धीरे धीरे 1 शॉट के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए, क्वेश्चंस को करके जरिए आप यहां पर करो। लेकिन जो ये इस प्रोसेस के अंदर आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपने अपने आप पर भरोसा रखना है, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है। आपकी ग्रोथ होगी। हो सकता है कि आप कुछ
मिस्टेक्स करो, हो सकता है कि आप उस दिन उतना अच्छे से ना समझ पाओ, कोई बात नहीं, अगले दिन आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़कर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और इस 10 दिन के अंदर मैं एक और टिप ऐड कर देता हूं कि आप एक दिन पहले ही अपने अगले दिन का टास्क को पेन डाउन करो। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, मैं भी ऐसे ही करता हूं कि अगले दिन का जो भी मेरे टास्क, कौन सा सबसे पहले मुझे अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन करना है, कौन सा एवरेज पोर्शन करना है और कौन सा मेरा वीक पोर्शन रात को रहेगा। तो अगर आप इस चीज को प्लान आउट कर लोगे तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी वो हैसल फ्री होगी, तो जहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी और बेहतर हो जाए। अब लास्ट के 10 डेज में आपको अपनी प्रायोरिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले पढ़ना है मीडियम वाले चैप्टर, यानी जो आपके मीडियोकर चैप्टर, और जो बीच का समय है ना वो आप डिवाइड कर सकते हो इन 3 पार्ट्स में। पहला जो आपका वीक पोर्शन है, दूसरा जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और तीसरा PYQs। आपको जो भी मैंने शेड्यूल बताया है वो रूटीन आपको पहले 20 दिन अच्छे से फॉलो करना है। जो बाद के 10 दिन है वहां पर आपको वर्क करना है अपनी स्पीड पर, अपनी एक्यूरेसी पर और अपने काम करने के तरीके पर। अगर हम अकाउंट्स को देखें तो अकाउंटेंसी के अंदर स्पीड बहुत मैटर करती है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। अब ये हम स्पीड और एक्यूरेसी चेक करेंगे कैसे, आओ बताता हूं। वीडियो की शुरुआत में हमने एक लूप की बात की थी और लूप की शुरुआत हुई थी पास्ट ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब आखिरी के 10 दिन भी आपको यही काम वापस से करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर वही 5 साल के उठाओ और क्वेश्चंस को आप करने दोबारा शुरू करो, लेकिन इस बारी आपको एक्यूरेसी पर ध्यान लगाना है, स्पीड पर ध्यान लगाना है। एक घड़ी ले लो और घड़ी को देखकर आपने हर एक क्वेश्चन को ट्रैक करना है और साथ ही साथ अपने आप को ना मॉक टेस्ट देना शुरू करो। तो वहां पर जो टाइम है, आपको पेपर में 3 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा आपको कम देना है कि ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। इससे बहुत सारे बच्चों की स्पीड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी जो टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम और एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम, इस सारे तरीकों से आपकी पूरी हो जाएगी। बस आपको स्पीड और कैलकुलेशन पर ध्यान देना। तो बच्चों अब आपके पास एक पूरा का पूरा रोड मैप है, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस 1 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपके मार्क्स बेहतर होंगे ही। कमेंट में ये बता दो कि अब अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कि ताकि मैं वहां पर अच्छे कमेंट्स को शॉर्ट आउट दे पाऊं। अगर आपका आइडिया अच्छा लगा तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा और आपके कमेंट को मैं शॉर्ट आउट दूंगा।